नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। ये कठिनाई वाला क्षेत्र है, चुनौती वाला क्षेत्र है, लेकिन साधु संतों का तो कहीं भी जहाँ बैठे वही संत निवास बन जाता है। मुझे याद है बहुत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आपने उन सारी कठिनाइयों को छोड़कर इस केसराय पाटन की धरती पर आपने चतुर्मास का निर्णय किया है। मैं आपका इसका अभिनंदन करता हूँ। भारत के अंदर केवल 2 स्थान है, उसमें से हम सबको सौभाग्य है कि केसराय पाटन की धरती पर अतिशय क्षेत्र मुनि सुबोधनाथ भगवान जी विराजमान हैं। ये सारा क्षेत्र धर्म और आध्यात्मिक का क्षेत्र है, जहां भगवान मुनि सुबोधनाथ जी विराजमान है। भगवान केशराय भगवान यहाँ विराजमान है और आज हम सबको सौभाग्य मिला है कि परम विदुषी, जिनका सानिध्य स्नेह आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है, आर्य का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी। आज हम सबका भी सौभाग्य है कि वर्षा योग के समय चातुर्मास का आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है और माता जी का आशीर्वाद इस 4 महीने तक हमें मिले। मेरे लिए इससे पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता। माता जी विदुषी भी है और उनका अति स्नेह भी है। जहां भी माता जी जाती है वहां आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति का ज्ञान तो मिलता ही है। माता जी के प्रवचन, उनके ज्ञान, उनकी ज्ञान की ऊर्जा हमारे इस अंधेरे जीवन के अंदर रोशनी कर देने का काम करती है, जीवन जीने की राह बताती है। मनुष्य जीवन जब भौतिक संसाधनों के अंदर लिप्त हो जाता है, भौतिक साधन की चकाचौंध में लिप्त होता है, आप जैसे साधु साधनी, आप जैसे आर्य का रत्न के कारण ही हम सबको नई दिशा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती, नई रोशनी मिलती है। इस देश और दुनिया के अंदर जैन धर्म ने हमेशा धर्म में नैतिकता का प्रकाश दिया है। भगवान महावीर स्वामी के विचार, उनका दर्शन, उनका ज्ञान केवल जैन समाज ही नहीं, देश और दुनिया के अंदर हजारों वर्षों बाद भी आज दृष्टि देता है, दिशा देता है और एक ऐसा रास्ता बताता है जहां दुनिया में शांति हो सकती है। हजारों वर्ष पूर्व उनका दिया गया यह संदेश आज दुनिया में शांति का संदेश है। विश्व शांति का योग भगवान महावीर स्वामी जी ने उस समय दिया था।
और इसीलिए आदिनाथ भगवान के विचार, भगवान महावीर स्वामी के विचार हम सबको जीवन जीने की राह भी बताते हैं। संयमित होकर आत्मचिंतन से जीवन जीने की राह भी बताते हैं। और इसीलिए ये वर्षा काल का ये चतुर्मास तप, तपस्या, आत्मचिंतन, आत्मविचार और जीवन में नैतिकता की शिक्षा का समय होता है। इस चातुर्मास के अंदर हम साधना से, तप और तपस्या से अपने जीवन को तपाकर अपने जीवन की आत्मा शुद्धि का मार्ग भी निकलते हैं और मोक्ष का रास्ता भी यहीं से निकलता है। जन्म मृत्यु से लेकर मोक्ष का रास्ता कहीं निकलता है तो जैन धर्म में निकलता है। और इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं इस इलाके का जनप्रति हूं और आपका चातुर्मास यहाँ हुआ है। मैं आपके चरणों में शत शत बंधन करता हूं। और माताजी जहां भी जाती है वहां विद्यालय हो, अस्पताल हो, मानव कल्याण का काम करती है। एक अच्छी शिक्षा, एक संसारिक शिक्षा समाज में एक अच्छी पीढ़ी तैयार करती है। जब समाज की अच्छी पीढ़ी संस्कारित होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। नैतिक समाज बनाना, नैतिक जीवन जीना, ये माताजी के प्रवचनों से हमें मिलता है। और इसीलिए केसराय पाटन की ये धरती जो अतिशय क्षेत्र है, जो धार्मिक क्षेत्र है, माताजी इस क्षेत्र के अंदर आने वाले समय के अंदर जब आपका सानिध्य मिला है तो यहाँ आने वाले समय में देश और दुनिया के लोग यहाँ पर धार्मिक स्थल पाएंगे। ये स्थान भव्य दिव्य भी है लेकिन आस्था का केंद्र भी है। भव्यता दिव्यता हो सकती है लेकिन जहां आस्था होती है वहीं व्यक्ति के जीवन में बदलाव होता है। और इसलिए जो आपने जो बातें कही है, निश्चित रूप से चाहे रोड की हो, चाहे नदी के किनारे मंदिर की बाहर का पसाड़ हो, मैंने अभी गुलाब जी से कहा है कि यहाँ की सारी योजनाओं को एक साथ बनाया जाए। और माताजी के सानिध्य में, जैसे जहाजपुर में माताजी ने, मैं जब छोटा मंदिर था, जब माताजी वहां गया था, आज वो मंदिर केवल आस्था का नहीं, मानव कल्याण का केंद्र बन चुका है। जहां आने वाले समय में आपने आदेश दिया है तो निश्चित रूप से विद्यालय के शिलान्यास समारोह में मैं आऊंगा ताकि वहां पढ़ने वाला बच्चा अच्छी शिक्षा और संस्कारित पीढ़ी को तैयार कर सके। इसी तरीके से केसराय पाटन के अंदर भी जब आपका सानिध्य, आशीर्वाद मिला है, जैन समाज के लोग तो हमेशा मानव कल्याण के पुण्य का काम के लिए समर्पण करते हैं। अपरिग्रह जीवन का लक्ष्य और संकल्प है। जो कुछ भी है समाज का है, ये अपरिग्रह इस 4 मार्च में याद नहीं रखना, पूरी जिंदगी भर याद रखना है। परिग्रह मतलब सब कुछ समाज का। ये समाज के अंदर जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र बनता है तो आध्यात्मिक क्षेत्र मानवीय चेतना के साथ उनके नैतिक जीवन जीने की राह भी बताता है। और इसीलिए माताजी आपका आशीर्वाद है। मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा। जो भी आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद होगा, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारी जिंदगी, सबकी जिंदगी इसी में ही है
कि माता जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से काम करें, क्योंकि माता जी तो जिस स्थान पे जाते उनका अपना कुछ नहीं है। माता जी ने तो अपना सारा जीवन समाज को ज्ञान देना, दिग्दर्शन देना, नैतिक जीवन, नैतिक रास्ता बताना और जिंदगी को मोक्ष के रास्ते पर जब आदमी जाने का विचार कर लेता है तो वह हमेशा कोशिश करता है कि मेरे जीवन के अंदर, जैसे जैन समाज के अंदर वर्षा काल के अंदर साधु साध्वी इसलिए नहीं चलते कि एक जीव की हत्या भी हमारे पैरों से हो तो इससे बड़ा पाप हो। जिस समाज का ऐसा दर्शन हो, जो जीव हत्या की भी चिंता करते हो, उस समाज का हर व्यक्ति इसी तरीके से जीवन जिए, यही हम सबके लिए प्रेरणा है। पुनः माता जी आप पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और निश्चित रूप से आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद में, आपकी प्रेरणा से हम इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र के साथ साथ धर्म, आस्था और लोगों के जीवन की प्रेरणा का इस क्षेत्र बने और इस स्थल पर आने वाली पीढ़ी को भी नई प्रेरणा मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। पुनः आपके चरणों में बंधामनी, सभी संघ को भी चरणों में नमस्तु। आपका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। ये कठिनाई वाला क्षेत्र है, चुनौती वाला क्षेत्र है, लेकिन साधु संतों का तो कहीं भी जहाँ बैठे वही संत निवास बन जाता है। मुझे याद है बहुत कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आपने उन सारी कठिनाइयों को छोड़कर इस केसराय पाटन की धरती पर आपने चतुर्मास का निर्णय किया है। मैं आपका इसका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।